जय हिंद दोस्तों। जर्नी ऑफ हिमालयाज़ में आपका स्वागत है। इस जर्नी में हम जा रहे थे क्वारी पास और पांगरचूला पीक का ट्रेक करने। अभी हम जोशीमठ से टुगासी विलेज की ओर बढ़ रहे थे। टुगासी विलेज जहां से ये ट्रेक हमें स्टार्ट करना था। गाड़ी हमने जोशीमठ में ही पार्क कर दी थी और टुगासी हम जा रहे थे हिमालयन डोरा वालों की गाड़ी से। ये ट्रेक हम हिमालयन डोरा के थ्रू ही कर रहे थे। टुगासी पहुंचने में हमें 1 घंटा ही लगा था। अच्छी बात यह थी कि मौसम एकदम साफ था। किसी भी ट्रेक में साफ मौसम का मिलना हमेशा एक अच्छा साइन होता है। अब हम पहुंच गए थे टुगासी विलेज और यहाँ ट्रेक स्टार्ट करने की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। सामने वाइट जैकेट में खड़े थे मनीष भैया, जो हिमालयन डोरा के ओनर हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। जब तक घोड़ों पे सामान लादा जा रहा था, हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया इस चटकती धूप में टुगासी के नज़ारे एंजॉय करने के लिए। और फिर जल्दी ही हमने श्री गणेश कर दिया अपने क्वारी पास और पांगरचूला पीक के ट्रेक का। यार अरे यार कहाँ आ रहा है। टुगासी के बीच से निकलते हुए अभी पीछे गाय के एक झुंड के बीच फंस गया था मैं। अच्छी बात यह रही कि किसी गाय ने सींग नहीं मारा। गांव की एक आंटी ने आके झुंड को दूसरी तरफ कर दिया, वरना एक आधा सींग पड़ भी सकता था। चलो, अंत में सब चंगा सी। थोड़ा आगे चल के हमें पांगरचूला पीक भी दिखाई देने लग गई थी, जिसे क्लाइंब करने के उद्देश्य से हम ये ट्रैक कर रहे थे। पांगरचूला की ऊंचाई देख के इतना तो साफ था कि इसे क्लाइंब करना आसान नहीं होने वाला था। अब हम टुगासी से थोड़ा ऊपर आ गए थे और कुछ इस प्रकार का नज़ारा हमें यहाँ से दिखाई दे रहा था। क्वारी पास ट्रेक फेमस है अपने बिग माउंटेन व्यूज़ के लिए। इंडिया के कई ऊंचे पर्वत इस ट्रेक से दिखाई देते हैं। नंदा देवी, द्रोणागिरी, कामेट, हाथीगोड़ा, ये कुछ बड़े पर्वत हैं जो बहुत क्लोज रेंज से इस ट्रेक से दिखाई देते हैं। ये बिग माउंटेन व्यूज़ ही इस ट्रेक की यूएसपी हैं। इस ट्रेक को करने की मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी नंदा देवी पर्वत का फेमस साउथ वेस्ट फेस, जो इस ट्रेक में हमें आगे दिखने वाला था। तो 1 घंटा ट्रेक करने के बाद हमने एक ब्रेक लिया। यहीं पे हमने ब्रेकफास्ट किया
ब्रेकफास्ट में हमने खाए पराठे चाय के साथ। हमारे ग्रुप के बाकी सभी लोग बंगाल से थे। हमारी तरह ये भाई लोग भी आईटी सेक्टर में ही जॉब करते थे। ब्रेकफास्ट करके बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ गई थी और अब हम नए जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे। आज हमें टुगासी से खुलारा कैंप साइट पहुंचना था, जिसका डिस्टेंस है करीब 10 किलोमीटर। ब्रेकफास्ट करते समय मनीष भैया ने हमें बताया कि खुलारा कैंप साइट पहुंचने में हमें 5 घंटे लग जाएंगे। पहले मुझे लगा कि मनीष भैया मजाक कर रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगने चाहिए खुलारा कैंप साइट पहुंचने में। पर एक्चुअली हमें 5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया था खुलारा कैंप साइट पहुंचने में। मेरे ट्रैक के वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं। डिटेल्ड वीडियोस बनाने के पीछे मेरा मोटिव रहता है आपको ट्रैक के व्यूज़ दिखाने के साथ साथ उस ट्रैक का लैंडस्केप भी दिखाना, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि उस ट्रैक को करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उस ट्रैक की कैंप साइट्स कैसी हैं, वाटर सोर्सेज कितनी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हैं, कितना इंक्लाइन मिलता है, उस ट्रैक का टेरेन कैसा है, वगैरह वगैरह। किसी भी ट्रैक को करने में ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल होती है, पर सबसे ज़रूरी होता है सही वेदर विंडो सिलेक्ट करना। मेरा ट्रैकिंग का अनुभव यही कहता है कि ख़राब वेदर में ट्रैक करने से आपके ट्रैक को कंप्लीट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इससे पहले हैवी रेन्स के चलते मैं अपना गौमुख तपोवन ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाया था, तपोवन तक नहीं जा पाया था, परमिशन नहीं मिली थी। और एक बार स्नो स्टॉर्म के चलते केदारकंठा पीक क्लाइम नहीं कर पाया था, 300 मीटर से रह गया था। इसलिए अब मैं हमेशा क्लियर वेदर में ही ट्रैक करना प्रेफर करता हूँ। वेदर विंडो पहले ही चेक कर लेता हूँ। टुगासी से फुलारा के बीच में 2 पॉइंट आते हैं जहां खाने पीने के ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला पॉइंट आता है जहां मनीष भैया ने हमें ब्रेकफास्ट कराया था, और दूसरा पॉइंट ये था, यहाँ पे खाने पीने के लिए एक दुकान थी। इसके बाद खुलारा तक खाने पीने का और कोई पॉइंट नहीं था। अगर आप कुंवारी पास ट्रैक इसी रूट से करते हैं तो इन मिट्टी की हट्स को ध्यान रखिएगा। इन हट्स के बाद खुलारा तक और कोई खाने पीने का ऑप्शन नहीं है, और यहां से खुलारा कैंप साइट अभी काफ़ी दूर थी। दोस्तों, कुंवारी पास एक इजी मॉडरेट ट्रैक है। यही कारण है कि ये ट्रैक कोर विंटर्स में भी खुला रहता है। खुलारा कैंप साइट के बाद लॉर्ड कर्जन ट्रेल पे चलते हुए आप कुंवारी टॉप भी जा सकते हैं, या फिर वहां से पांगरचूला पीक भी क्लाइम कर सकते हैं, जिसका ऑल्टीट्यूड 4483 मीटर है। 4400 मीटर से ऊपर का ऑल्टीट्यूड होने के कारण पांगरचूला पीक को क्लाइम करना थोड़ा मुश्किल है। आज ट्रैक स्टार्ट करते समय खुलारा कैंप साइट तक का ट्रैक मुझे जितना आसान लग रहा था उतना आसान था तो नहीं। 10 किलोमीटर के इस स्ट्रेच में कॉन्टिन्यूअस इंक्लाइन मिल रहा था, फ्लैट ग्राउंड कहीं नहीं था। कॉन्टिन्यूअस इंक्लाइन मिलने के कारण इस ट्रैक में ब्रीदिंग टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, इसलिए ये एक थका देने वाला स्ट्रेच था। তাহলে তো বেশ ক্যাম্প না 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 রোড স্পেস হবে না এমনি বেশি তো কাম করবে না
ठीक है भैया क्या कह रहे हैं? अच्छा ওটা একটা রিসেট ফান্ড থেকে ছাড়াই না জিও কোন থেকে लंबी ट्रेन है हम्म না না এখানে করে না কি তো আরে উপরটা এখানটা নোংরা আছে নোংরা করে আরে উপরও গাছপালা ভেতর দিয়ে আসছে দাঁড়া 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 এক হ্যাঁ नहीं नहीं भी आराम से रास्ते में हमें एक ग्रुप मिला जो ट्रैक ख़त्म करके वापस नीचे उतर रहे थे। जब तक ये ग्रुप यहाँ से पास किया मुझे थोड़ा सा सुस्ताने का टाइम मिल गया। रेस्ट करना ज़रूरी भी था क्योंकि अब मुझे थोड़ी थकावट होने लगी थी। टुगासी से खुलारा का बेस्ट पार्ट था कि इस स्ट्रेच में हर थोड़ी देर में काफ़ी वाटर सोर्सेज मिल रहे थे, इसलिए वाटर बॉटल खाली होने की टेंशन नहीं थी। अब हम खुलारा कैंप साइट पहुंचने वाले थे, पर आखिरी 1 घंटे का ये स्ट्रेच काफ़ी स्टीप था। ट्रेक करते हुए हमें 5 घंटे से ऊपर हो गए थे, इसलिए अब हम काफ़ी थक चुके थे। ऊपर से शाम हो जाने के कारण ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। ठंड और थकावट के चलते ये आखिरी का स्ट्रेच काफ़ी मुश्किल लग रहा था। ठंड के कारण एक हाथ मैंने अपनी जैकेट की पॉकेट में डाल लिया था और यहाँ हमें बर्फ़ के पैचेस भी दिखाई देने शुरू हो गए थे।
आज सुबह पहले जोशीमठ से टुगासी का ड्राइव, उसके बाद टुगासी से 5 घंटे का ट्रेक करके हम फाइनली पहुंच गए थे खुलारा कैंप साइट। 5 से 6 घंटे का हाइक करने के बाद जब फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, वो जॉय और सेटिस्फैक्शन अलग ही होती है। खुशी के साथ साथ कल के ट्रेक को लेके मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि कल सुबह 3 बजे हमें पांगरचूला पीक क्लाइंब करने का ट्रेक स्टार्ट करना था, जो कि मुझे पता था कि आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। फिलहाल हमें अपने कैंप्स दिखाई देने लग गए थे। मन हो रहा था जल्दी से पहुंच के गर्मा गर्म सूप मिल जाए, और हिमालयन डोरा वालों ने हमें मिक्स वेज सूप ही पिलाया। और इतने स्ट्रेसफुल ट्रेक के बाद सूप पीना मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज था हमारे ट्रैक का दूसरा दिन। सुबह 4 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था पांगरचूला पीक क्लाइंब करने के लिए। इस समय हम खुलारा कैंप साइट से काफ़ी ऊपर आ गए थे। 4 बजे ट्रैक स्टार्ट करने के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन थी। ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। अक्टूबर के महीने में इतनी ज़्यादा ठंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। सुबह हो चुकी थी और अब तक हम काफ़ी डिस्टेंस कवर कर चुके थे। रात में ट्रेक करते टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। इतनी ठंड में बोल्डर सेक्शन के ऊपर अंधेरे में चलते हुए वीडियो शूट करना मुझे ठीक नहीं लगा। पांगरचूला पीक का समिट डे, जिस दिन सुबह जल्दी उठ के आप इस पीक को क्लाइंब करते हैं, ये इस ट्रेक का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। सामने पांगरचूला। वो है सामने। पांगरचूला की 3 पीक्स हैं, बेबी पांगरचूला, मिनी पांगरचूला और मेन पांगरचूला समिट। मेन पांगरचूला समिट का ऑल्टीट्यूड 4483 मीटर है। पहले आप बेबी पांगरचूला क्लाइंब करते हैं, फिर मिनी पांगरचूला क्लाइंब करते हैं और मिनी पांगरचूला के बाद आप मेन पांगरचूला क्लाइंब करते हैं, जो कि मेन समिट है और सबसे मुश्किल है। खुलारा कैंप साइट से मेन पांगरचूला समिट करीब 6 किलोमीटर है, जो कि एक डिफ़िकल्ट ट्रैक है। इस स्ट्रेच में टेम्परेचर माइनस में होता है और इतनी ठंड में आपको ट्रैक सुबह 3-4 बजे स्टार्ट करना पड़ता है।
इस समिट पुश में आपको बोल्डर सेक्शन में भी चलना पड़ता है और हेवी स्नो में भी चलना पड़ता है। पांगरचूला मेन समिट क्लाइम करने के लिए आपको रिज वॉक भी करना पड़ेगा, जहाँ पे दोनों तरफ खाई होगी और आपका ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 4500 मीटर टच कर जाएगा। वहाँ जाना है हमें। कोई भी ऐसा ट्रैक जहाँ आपका ऑल्टीट्यूड 4500 मीटर या उससे ऊपर जाता है, वहाँ आप मान के चलिए कि वो ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट तो होने ही वाला है। ये सारे फैक्टर्स पांगरचूला पीक के समिट डे को एक मुश्किल दिन बनाते हैं, साथ में एक्साइटिंग भी। हमारे ग्रुप के बाकी मेंबर्स हमसे थोड़ा आगे चल रहे थे। बेबी पांगरचूला ये लोग बस क्लाइंब करने ही वाले थे। मनीष भैया इन लोगों के साथ ही चल रहे थे। हमारे साथ एक दूसरे गाइड चल रहे थे क्योंकि हम थोड़ा पीछे रह गए थे। बेबी पांगरचूला पहुंचने के लिए हमें बस थोड़ा क्लाइंब और करना था। मेन पांगरचूला के लिए अभी काफ़ी क्लाइंब बाकी था। चलो मिलते हैं ऊपर जाके। बाय। तो हमने बेबी पांगरचूला क्लाइंब कर लिया था और ये था खूबसूरत नज़ारा जो हमें बेबी पांगरचूला से दिखाई दे रहा था अभी। और पीछे पीछे आ रही थी रीना जी, मेरी ट्रैकिंग और लाइफ पार्टनर। बेबी पांगरचूला क्लाइंब करने के बाद अब हम वापस खुलारा लौट रहे थे। बेबी पांगरचूला पहुंच के रीना ने गिव अप कर दिया और हाई ऑल्टीट्यूड के कारण रीना को एक दो बार वॉमिटिंग भी हुई। इस सिचुएशन में मेरे पास दो विकल्प थे। या तो मैं रीना को वहां छोड़ के पांगरचूला क्लाइंब करने के लिए आगे बढ़ जाता, या फिर हम खुलारा वापस लौट जाते। ऐसी हालत में रीना को वहां अकेले छोड़ने का रिस्क ना लेते हुए हमने खुलारा वापस लौटने का डिसाइड किया। हालांकि मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो हो रही थी क्योंकि पांगरचूला की मेन समिट क्लाइंब करने का मेरा बहुत मन था। पर जैसा कि फेमस माउंटेनियर एड वीस्टर्स ने कहा था दैट माउंटेनियरिंग हैज़ टू बी अ राउंड ट्रिप एंड देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। इसी सोच के साथ मैं अभी तो वापस लौट रहा था, लेकिन पांगरचूला मेन समिट क्लाइंब करने के लिए मैं दोबारा अटेम्प्ट ज़रूर करूँगा, लेकिन वो अटेम्प्ट मैं अकेले करूँगा। रीना के लिए ये क्लाइंब करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट है। वो है रास्ता, वो ताली में दिखाई दे, इधर आ जाओ। सामने रास्ता दिखाई दे, वहीं से जाना है गुरसां बुकिया। वो उधर सामने था। दोस्तों, आज था हमारे ट्रेक का तीसरा दिन और आज हम जा रहे थे खुलारा से ताली कैंप साइट।
1 से 1.5 घंटा ट्रेक करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे ताली कैंप साइट। ये जो सामने पीले रंग के कैंप्स दिखाई दे रहे थे, ये इंडिया हाइक्स की कैंप साइट थी। इंडिया हाइक्स की कैंप साइट से थोड़ी आगे हिमालयन डोरा की कैंप साइट थी, जहां हमें जाना था। तो इंडिया हाइक्स की कैंप साइट क्रॉस करके अब हम बढ़ रहे थे अपनी कैंप साइट की ओर। मैं हिमालय में बहुत समय से ट्रैकिंग कर रहा हूँ और ये आवाज़ मैंने बहुत बार सुनी है। ये चीज़ मैंने आज नोटिस की कि ये घोड़ों के ऊपर जो घंटियाँ बांधी जाती हैं, इन घंटियों की आवाज़ बहुत सूदिंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है कानों को। हिमालय में जितने भी ट्रेक्स हम करते हैं, वो सारे ट्रेक्स इन घोड़ों की मदद के बिना कंप्लीट नहीं किए जा सकते। जितना भी भारी सामान होता है, वो सारा का सारा ये घोड़े ही कैरी करते हैं। इनके बिना कोई भी ट्रेक फैसिलिटेट या कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। अब हम पहुंच गए थे अपनी कैंप साइट पे और ये सामने नीला वाला कैंप हमारा था। ताली कैंप साइट में आज का पूरा दिन हमने सिर्फ चिल किया, जम के धूप सेकी, किचन टेंट में जाके मनीष भैया के साथ गपशप मारी और शाम को मनीष भैया के हाथ के बने पकौड़े खाए। ओवरऑल एक बहुत ही रिलैक्सिंग डे था आज। यही नीला कैंप ही है ना हमारा। तो दोस्तों, आज था हमारे ट्रेक का चौथा और आखिरी दिन। आज हम जा रहे थे ताली कैंप साइट से ओली। ओली जो थी हमारे इस ट्रेक की लास्ट डेस्टिनेशन। भैया आपको बुला रहे हैं। हालांकि हमने इस पूरे ट्रेक में काफ़ी एडवेंचर ऑलरेडी कर लिया था, लेकिन अगर मैं एडवेंचर की बात करूं तो आज का दिन सबसे ज़्यादा एडवेंचरस था और आज का दिन मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था। आगे आगे चल रहे थे मनीष भैया और हमारा ग्रुप थोड़ा पीछे रह गया था। इस ट्रेक की सबसे अच्छी बात यह रही कि हमें मौसम हमेशा खुला ही मिला। दिसंबर जनवरी में तो जम जाती होगी ये पूरी। ये वाला ट्रेल बंद हो जाता ये तो पूरी बर्फ जम जाती होगी इसके ऊपर तो। अब हम पहुंच गए थे ताली लेक। ताली लेक में हमने कम से कम 1-1.5 घंटा तो स्पेंड किया होगा। यहाँ स्पेंड किया हुआ टाइम इस ट्रेक की सबसे बेस्ट मोमेंट्स थे। हमारे पूरे ग्रुप ने और हमने ये टाइम बहुत एंजॉय किया था। जिस रीज़न से मैं ये ट्रेक कर रहा था, वो भी यहाँ से एकदम क्लियर दिखाई देना शुरू हो गया था। नंदा देवी पर्वत का फेमस साउथ वेस्ट फेस।
ताली लेक में काफ़ी समय बिताने के बाद अब हमने अपना ट्रेक दोबारा स्टार्ट कर दिया था। ताली लेक के इस रूट पे चलते हुए आगे आता है गौरसन बुग्याल, और गौरसन बुग्याल होते हुए हमें आज पहुंचना था औली। ताली लेक वाला यही रूट औली को क्वारी पास से कनेक्ट करता है। इस रूट पे आगे चल के एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमारी प्रतीक्षा कर रहा था, जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और ये इस दिन को बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचरस बनाने वाला था। चलो आगे, तुम धीरे धीरे चलो साइड में। ताली लेक से थोड़ा दूर चलने के बाद इस ट्रेल पे हमारी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और जो ट्रेल था जिसे हम पगडंडी भी कहते हैं वो बहुत पतली हो गई थी। कहीं कहीं जगह पे सिर्फ एक ही पैर रखने की जगह थी एक टाइम पे, और नीचे खाई काफ़ी गहरी थी। अगर आपको हाइट फोबिया है तो ये ट्रेक रूट आपको थोड़ा स्केरी भी लगेगा और चैलेंजिंग भी। वाओ, तुम भी चला सकते हो। ये कौन सी नदी है? धौली गंगा। ये नंदा देवी ग्लेशियर से आ रही होगी। रिचार्ज हो जाओगे, आधी चिल्ला लो तुम भी। बकरी वाला बहुत दे रहा है टिकट। उस गांव से आए हैं ना हम लोग। ध्यान से, ये अच्छा किया। नो रिस्क। Why take chances? आराम से धीरे। आधी वीडियो ना मत बनाओ प्लीज, चलने पे ध्यान दो। आगे और भी खतरनाक है ब्रो। तो तुम ये कैमरा बंद कर दो यार। बाप रे बहुत नैरो है। हाँ, आराम आराम से हो जाएगा। पतली सी पगडंडी साथ में गहरी खाई होने के कारण हम यहाँ काफ़ी ध्यान से चल रहे थे। ऐसा नहीं था कि मुझे इस ट्रेल पे डर नहीं लग रहा था, थोड़ा डर तो लग रहा था क्योंकि ट्रेल थोड़ा रिस्की तो था, पर डर के साथ साथ मैं इस ट्रेल पे चलना बहुत इंजॉय भी कर रहा था। लाओ तुम भी ना आगे चलो। तुम्हारा बना आगे चलने का। हाँ?
2 मिनट रेस्ट भैया, 2 मिनट रेस्ट। आराम से। खुला मौसम होने के कारण इस ट्रेल पे चलते हुए पांगरचूला पीक, जिसे क्लाइंब करने की कोशिश हम 2 दिन पहले इसी ट्रैक पे कर रहे थे, नंदा देवी पीक और द्रोणागिरी पीक एकदम साफ दिखाई दे रही थी। और चलते समय इन पीक्स का क्लियर व्यू मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। तो कम भी होता तो होता, मतलब एकदम जीरो है कि ना, होता तो होगा ही। हाँ ना, विंटर में। विंटर्स में तो रोप लगानी पड़ जाती होगी यहाँ पे, अगर बर्फ पड़ जाए तो। विंटर में ये खुला नहीं रहता। अच्छा, सर्दियों, हाँ सर्दियों में तो बहुत रिस्की है अगर बर्फ पड़ जाएगी तो। भैया एक बात बताओ, हम तो उधर से गए पंगरचूला, यहाँ से नहीं होता इसका ट्रैक? यहाँ से लंबा भी तो काफी है। ये ब्रो 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 बस लंबी सांस लो, लंबी लो, और लंबी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा दादा, और मेरी रेस लग रही है। हो जाएगा, अब हो जाएगा। अरे नहीं होगा, थोड़ा स्लो स्लो चलता हूँ। हाँ, स्लो स्लो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ ध्यान से। आराम से, लंबी लो, लंबी। कोने में रह, कोने में, इस साइड में मत जा, और एकदम धीरे आ यहाँ से। हमारे ग्रुप के एक भाई को हाइट फोबिया होने के कारण थोड़ी दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मनीष भैया हाथ पकड़ के भाई को अपने साथ साथ चला रहे थे। तो इस ट्रेल का जो रिस्की पैच था वो हमने पार कर लिया था। वो पतली पगडंडी और खाई वाला रास्ता खत्म हो गया था। अब ये ट्रैक हमें काफ़ी नॉर्मल सा ट्रैक लग रहा था, और थोड़ी देर में हम बस गौरसन बुग्याल पहुंचने वाले थे। नंदा देवी और द्रोणागिरी के साथ साथ यहाँ से अब हमें हाथी घोड़ा पर्वत भी एकदम साफ दिखाई देने लग गया था। हिमालय में ट्रैकिंग करने में आपको ठंड भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ट्रैकिंग की हार्डशिप्स के चलते आपकी बॉडी में पेन भी होता है, और इसमें काफ़ी टाइम, पैसा और एफर्ट भी लगता है। मेरे कई जान पहचान के लोग अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैं ट्रैकिंग के लिए इतनी मशक्क़त क्यों करता हूँ। यही सवाल मैं खुद से भी कभी कभी करता हूँ। इस सवाल का जवाब मुझे हर ट्रैक में मिल ही जाता है। मैं ट्रैकिंग क्यों करता हूँ, इस सवाल का जवाब मुझे अभी गौरसन बुग्याल पहुँच के एक बार फिर मिलने वाला था।
गौरसन बुग्याल के खूबसूरत नज़ारे देख के हमारे ग्रुप के सभी लोगों का दिल बाग बाग हो गया था। मैं ट्रैकिंग क्यों करता हूँ, इस सवाल का जवाब गौरसन बुग्याल में मुझे एक बार फिर से मिल गया था। गौरसन बुग्याल की खूबसूरती देख के मुझे दियारा बुग्याल की याद आ रही थी। दियारा बुग्याल जो कि हमारे देश के बहुत ही सुंदर बुग्यालों में से एक है। गौरसन बुग्याल से औली जाते समय हमने रास्ते में एक बहुत ही प्यारे से मंदिर में दर्शन किए, जिस मंदिर का नाम था पड़ियार देवता मंदिर। तो नीचे औली उतरने के बाद अब सामने हमें दिखाई दे रहा था जोशीमठ औली रोपवे, जो जोशीमठ को औली से कनेक्ट करता है। ये रोपवे फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है, जोशीमठ में हुए लैंडस्लाइड और लैंड सिंकिंग के चलते। ये है औली की मैन मेड लेक, जो सर्दियों में पूरी जम जाती है और स्कीइंग के लिए फेमस है। इस लेक से माउंट कामेट का बहुत अच्छा व्यू मिल रहा था। तो हम पहुंच गए थे औली की पार्किंग में और हमारा ट्रेक हो गया था कंप्लीट। यहाँ से हमें हिमालयन डोरा की गाड़ी से वापस जोशीमठ जाना था। ट्रेक कंप्लीट करने की खुशी हमारे ग्रुप ने सेलिब्रेट की गर्मा गर्म चाय और मैगी के साथ। কাল রাত্রে হচ্ছিল এটা, আমি ঘুরছি এধার ওধার, মনে হচ্ছে কেউ মারছে। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी लौटूंगा एक नए ट्रैक और एक नई डेस्टिनेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।